नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी के बारे में और साथ ही इन सवालों का जवाब भी जानेंगे जो हर कृष्ण भक्त के मन में उठता है। पहला सवाल जो हर कृष्ण भक्त के मन में उठता है, आखिर कब, कैसे और क्यों डूबी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका? द्वारका का विनाश होने का क्या कारण था? द्वारका का नाम द्वारका क्यों पड़ा? क्यों द्वारका पानी के ही नीचे है? क्या हम कभी पानी के नीचे द्वारका को देख सकते हैं? और भी कई चौंका देने वाली सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। हमारे देश में कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं और करोड़ों लोग की आस्था इनसे जुड़ी हुई है। गुजरात राज्य में स्थित द्वारकाधीश मंदिर हमारे देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। हर साल अलग अलग राज्यों से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए कई लोग आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यह मंदिर अपनी शिल्पकारी के लिए काफी बेहद लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था और बाद में द्वारका नगरी ही भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस जगह पर कई साल बिताए थे और साथ ही अपनी निजी महल भी बनवाया था। ऐसा क्या कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी जन्म स्थल को छोड़कर जाना पड़ा? आइए जानते हैं। क्यों मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए थे भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण का बचपन मथुरा शहर में गुजरा था, लेकिन कंस का वध करने के बाद वे मथुरा को छोड़कर वापस चले आए और वहीं अपनी नगरी बसाई थी। ऐसा कहा जाता है जब कंस का वध हो गया था तब कंस का रिश्तेदार जरासंध था जो वो बहुत ही शक्तिशाली था। कंस का वध होने के बाद जरासंध ने बदला लेने के लिए कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा का पता लगाया और लगातार मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे कई बार हरा दिया, लेकिन जरासंध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लगातार 17 बार हुआ और 17 बार आक्रमण में जरासंध की हार हुई, लेकिन वह पुनः अपनी शक्ति संचय कर दोबारा मथुरा पर आक्रमण कर देता था। बार बार आक्रमण होने की वजह से मथुरा के वासियों को नुकसान होने लगा। इसके बाद कृष्ण ने आत्मचिंतन किया। कंस का वध मैंने किया था और कंस के वध का उत्तरदायी भी मैं ही हूँ, लेकिन यह बार बार आक्रमण करता है तो मृत्यु मेरे सैनिकों की और प्रजा की होती है। मथुरा राज्य विकसित नहीं हो पा रहा था क्योंकि युद्धोपरांत होने वाली हानियों से निपटने में समय लग रहा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों के साथ मथुरा छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि श्री कृष्ण यह जानते थे जरासंध की मृत्यु उनके हाथों नहीं लिखी थी। ऐसे में जरासंध द्वारा मथुरा की प्रजा पर होने वाली अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण रातों रात कृष्ण ने मथुरा त्याग दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गुजरात में जाकर समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। सनातन धर्म में 2 संप्रदाय के लोग हैं। पहले संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव को मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। इन्हें शैव संप्रदाय कहा जाता है। वहीं दूसरी संप्रदाय के लोग भगवान श्री हरि विष्णु को मानते हैं और उनकी पूजा उपासना करते हैं। इन्हें वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार में से एक है। इनमें एक भगवान श्री कृष्ण है जिनका जन्म द्वापर युग में हुआ था।
महाभारत काव्य में वर्णित है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। यह शहर गुजरात राज्य में स्थित है। इतिहासकारों की माने तो गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते ने करवाया था। इसका व्यापक विस्तार 17वीं शताब्दी में हुआ है। इससे पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने द्वारका मंदिर का दौरा कर शारदा पीठ का स्थापित की थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। द्वापर युग में द्वारका नगरी थी जो आज समुद्र में समाहित है। वर्तमान समय में इस पावन स्थल पर द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश हेतु 2 दरबार है। मुख्य प्रवेश दरबार को मोक्ष दरबार और दूसरे दरबार को स्वर्ग दरबार कहा जाता है। इसमें टोटल 5 मंजिला है जो 72 स्तंभों यानी कि खंभों पर स्थापित है। मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 78.3 मीटर है। इसकी शिखर स्तंभ की बात करें तो 84 मीटर ध्वजा लहराती है। इसे दिन में 5 बार बदला जाता है। ध्वजा पर सूर्य और चंद्रमा की छवि अंकित है। इन्हें कोई कोसों दूर से भी आप देख सकते हो। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण चांदी के रूप में स्थापित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारे भारत में 4 धाम है। 4 धाम में से पहला जो धाम है बद्रीनाथ जो कि उत्तर दिशा में है। दूसरी जो धाम है रामेश्वर धाम जो कि दक्षिण दिशा में स्थित है। तीसरी जो धाम है पुरी जो कि पूर्व दिशा में स्थित है। चौथी जो धाम है द्वारकाधीश जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति इन 4 धामों की यात्रा नहीं कर पाती है तो इसके चलते छोटे और 4 धाम है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति इन 4 धामों की यात्रा नहीं कर सकते हैं तो इन छोटे 4 धामों की यात्रा कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी मंदिर स्थित है, जहां पर मां रुक्मणी एकांत में अवस्थित माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले द्वारका श्री कृष्ण की नगरी थी, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने बनवाया था। पहले तो मथुरा ही भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, पर मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने द्वारका नगरी में अपनी घर बसा ली थी, जो महाभारत में भी वर्णित है। 36 वर्ष भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में राज करने के बाद उनकी मृत्यु द्वारका में ही हुई, और जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो वह द्वारका समुद्र यादव कुलों की नष्ट हो जाने के बाद जो बचे यादवों की लड़ाई में जो बच गया था वो था भगवान श्री कृष्ण के परपुत्र यानी कि ब्रजनाव, जो कि यदुवंश के अंतिम शासक भी थे। ऐसा मान्यता है कि इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के बड़े परपुत्र यानी कि ब्रजनाव ने करवाया था। कालांतर में मंदिर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार होता रहा। मंदिर को वर्तमान स्वरूप यानी कि 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। अभी जो आप वर्तमान समय में मंदिर की जो स्वरूप देख रहे हैं, इस स्वरूप की खोज 16वीं शताब्दी में ही मिल गई थी। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका जो अभी आप देख रहे हैं वहाँ से असली द्वारका 9 किलोमीटर दूरी पर है और समुद्र के नीचे 100 मीटर नीचे दबी हुई है। द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाने के बाद अर्जुन द्वारका गए थे और वहाँ पर ब्रज और शेष बची यादव महिलाओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। श्री कृष्ण के परपौत्र यानी कि ब्रजनाव को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। ब्रजनाव के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। अब बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है महाभारत में जो युद्ध हुई थी, कौरवों की हार जो इस तरह से
हुई थी उसकी माँ गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने हमारे वंश का नाश किया उस तरह से तुम्हारा भी वंश नाश होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का वंश यदुवंश वो भी गांधारी के श्राप से समुद्र में डूब गया। लेकिन इसका एक तथ्य यह भी है, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही वह द्वारका समुद्र के अंदर समा गया। आखिर क्यों समुद्र के अंदर ही समाया? क्योंकि द्वारका जो मंदिर है वो समुद्र के किनारे ही स्थित है। अक्सर आपके मन में यह सवाल आता है कि द्वारका मंदिर का नाम द्वारका ही क्यों पड़ा? मैं आपको यह बताना चाहूँगी, द्वारका मंदिर का नाम द्वारका इसलिए पड़ा क्योंकि इसके चारों ओर लंबी लंबी दीवारें थी जिसमें कई दरबार थे और इस कई दरबार शहर होने के कारण ही इस मंदिर का नाम द्वारका पड़ गया। ऐसा कहा जाता है जो द्वारका शब्द है वो दरबार से निकला हुआ शब्द है। और आखिरकार इसे क्यों भेंट द्वारका कहा जाता है? ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे खास मित्र सुदामा की भेंट यहीं द्वारका नगरी में हुई थी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने जब द्वारका नगरी की खोज की तो द्वारका नगरी पूरा समुद्र के बालू से पूरा ढकी हुई थी और उनके चारों तरफ कई लंबे लंबे दीवार थी। वैज्ञानिक खुद इसे देखकर हैरान हो गए थे और इसे हमारे भारतीय पुराण में खोजना शुरू किया और जहाँ भी देखा गया वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारका मंदिर का वर्णन था। तो इसे वैज्ञानिक यह भी जान गए दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल यह भी आता है कि क्या कभी हम भगवान श्री कृष्ण की द्वारका को असलियत में देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? तो मैं आपको बताऊंगी कि जी हाँ, हम द्वारका नगरी को असली में देख सकते हैं, वो भी स्कूबा डाइविंग के थ्रू। अभी स्कूबा डाइविंग के चलते हम लोग द्वारका नगरी को देख सकते हैं। स्कूबा डाइविंग का जो समय होता है वो अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इस समय समुद्र आमतौर पर शांत रहता है जिससे बेहतर दृश्य और अनुकूल डाइविंग परिस्थितियाँ भी मिलती हैं। आपको जो मौसम है वो समान स्थिति में भी मिलती है। ऐसी अगर आपकी यात्रा करने की योजना है तो आप स्कूबा डाइविंग के थ्रू भगवान श्री कृष्ण के बने मंदिर को देख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्कूबा डाइविंग के थ्रू मंदिर की पूजा की थी। अब स्कूबा डाइविंग अगर आप करना चाहते हैं तो स्कूबा डाइविंग के लिए आपको अगर पर व्यक्ति है तो 2000 से लेके 8000 के बीच आपको खर्च आएगी। इसके लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करानी पड़ती है और इसमें आपको पूरा डिटेल्स अपने हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको जमा करनी पड़ती है। हम भी भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी जानकारी मैं जुटा पाई वो सारी जानकारी मैं आपके सामने पेश कर चुकी हूँ। यह वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते और इसी तरह अनेक नए फैक्ट्स और हमारे धर्म से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अपने परिजनों के साथ भी साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।